हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स ऑन योर टिप्स। लास्ट वीडियो में हमने आपके क्लास 11th के ये बताया था कि ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्क्रिप्शन दिया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में होती क्या है या माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता क्या है। ये पूरा हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर फर्स्ट, जिस चैप्टर फर्स्ट का नाम है इंट्रोडक्शन। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है। जब आप क्लास 11th में इकोनॉमिक्स को लेते हो तो आप भी यही क्वेश्चन मार्क लेके चलते हो। अगर पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन मार्क होता है कि सर हम इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ें, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टडिंग इकोनॉमिक्स, या इकोनॉमिक्स को पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट होंगे, या इकोनॉमिक्स अगर एक सब्जेक्ट है। देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट के पीछे एक रीजन होता है। अगर हम अकाउंट्स को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, अगर हम बिजनेस स्टडीज को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। वैसे ही अगर बात इकोनॉमिक्स की आती है तो अगर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टडी क्या इकोनॉमिक्स। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये भी क्या, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। किसके लिए? एक स्टूडेंट के लिए कि हम इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि हम इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स का एक सिंपल तरीका आप जो है वो बोल सकते हो, जैसे ये इसके लिए ही है, या एज ए स्टूडेंट अगर आप इसको या इसमें अपने आप को देखो तो हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा रीजन है टू नो अबाउट द वर्ड क्या, टू नो अबाउट द स्कार्सिटी। सबसे बड़ा रीजन जो है वो क्या है, स्कार्सिटी। कि हम स्कार्सिटी मतलब रिसोर्सेज की कमी होने के कारण, किसकी कमी होने के कारण, रिसोर्सेज की कमी होने के कारण हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। अब बात आती है सर ये स्कार्सिटी क्या है। तो स्कार्सिटी का मतलब अगर हिंदी में हम बात करें तो कमी होता है। क्या कमी? जैसे सपोज करो आपने जो है एक अपने घर पे जो है वो एक क्लास 10th का गेट टुगेदर रखा, जो कि आप 10th से 11th में, और आपने डिसाइड किया आपस में मिलकर हम क्या लें, हम कॉमर्स लें, हम साइंस लें, हम ह्यूमैनिटीज लें, क्या लें। तो आप सबने जो है वो एक गेट टुगेदर किसी एक के यहाँ रखा, और जो एक पर्सन था वो ये था बेचारा, इसका नाम मंटू था। और ये मंटू बहुत ही परेशान था कि क्या किया जाए। उसने कहा एक काम करो, सारे लोग हमारे यहाँ आ जाओ। जब सारे लोग हमारे यहाँ आ जाओ तो क्या हुआ, आप सारे लोग उसके यहाँ गए। तो मंटू ने कहा कि क्या पियो, क्या खाओगे, क्या पियोगे। तो आपने कहा कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक मंगाने के लिए जब मंटू ने गिरा तो टोटल 12 बच्चे आए थे, मतलब 12 मंटू के दोस्त जो आए थे। तो इसमें 12 मंटू के दोस्त में सारे लोग थे। तो 12 लोग जो आए थे तो उन्होंने सबने कहा कि नहीं कोल्ड ड्रिंक ही मंगाओ। तो सबकी जो डिमांड थी वो कोल्ड ड्रिंक थी। तो डिमांड कितनी थी? डिमांड थी कितने की? 12 कोल्ड ड्रिंक की। डिमांड कितने कोल्ड ड्रिंक की थी? 12 कोल्ड ड्रिंक की। और जब वो 12 कोल्ड ड्रिंक की डिमांड थी तो उसमें से बेचारा एक दोस्त गया और वो मार्केट से वो कोल्ड ड्रिंक लेके आया। तो जब वो कोल्ड ड्रिंक उसको ओवरऑल मार्केट में जो पास की शॉप पर मिली, वो उसको जो कोल्ड ड्रिंक मिली वो 8 मिली। क्या मिली? कोल्ड ड्रिंक जो उसको मिली वो 8 मिली, जबकि डिमांड कितनी थी? 12। तो उसको जो 8 कोल्ड ड्रिंक मिली, ये क्या हो गया, 8 जो उसको कोल्ड ड्रिंक मिली ये हो गई सप्लाई। ये क्या हो गई? सप्लाई। तो अब आप बताओ डिमांड ज्यादा है या सप्लाई? तो कोई भी देख के जो बता सकता है क्या ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है या सप्लाई? डिमांड ज्यादा है ना। तो एक्सेस ऑफ डिमांड इन रिलेशन टू सप्लाई। एक्सेस ऑफ क्या? एक्सेस ऑफ डिमांड इन रिलेशन टू क्या? सप्लाई। इसको स्कार्सिटी, इसको क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी बोलते हैं। तो स्कार्सिटी देखो मैं डेफिनेशन भी इसे दी थी। अच्छा एक चीज और, हम आपको जितना भी जो है वो पढ़ा रहे हैं, इन सबके साथ साथ हम आपको रिटन नोट्स बोल सकते हो, रिटन स्लाइड्स बोल सकते हो, ये कुछ ही बोल सकते हो, ये भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इनको भी अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके प्रॉपर नोट्स भी बन सकते हैं। तो स्कार्सिटी का मतलब क्या हुआ? स्कार्सिटी का मतलब हुआ एक्सेस ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में ज्यादा है? सप्लाई के कंपैरिजन में ज्यादा है। उसको बोलते हैं क्या? स्कार्सिटी। अब सर स्कार्सिटी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? तो देखो, इट रिफर्स टू लिमिटेशन, मतलब किस क्या हो? लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई की कमी हो, लिखा है ना। इट रिफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू, किसके कंपैरिजन में कमी हो सप्लाई की? डिमांड के कंपैरिजन में कमी हो। किसके कंपैरिजन में कमी हो? डिमांड के कंपैरिजन में जब कमी होती है, किसकी कमी होती है? एक कमोडिटी की कमी होती है, उसको हम नाम देते हैं स्कार्सिटी। क्या नाम देते हैं? स्कार्सिटी। फिर से सुनना, स्कार्सिटी का मतलब होता है, जैसे बताया गया, इट रिफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई की कमी है इन रिलेशन टू क्या? डिमांड, मतलब सप्लाई कंपैरिजन में डिमांड की जो है वो आपकी क्या है? सप्लाई आपकी जो है वो कम है और डिमांड आपकी ज्यादा है। तो उसी को हमने नाम दिया क्या? इसी को हमने नाम दिया स्कार्सिटी। तो अगर कोई क्वेश्चन अराइज करता है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हम इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये कि इकोनॉमिक्स एक वर्ड पे आके रुक जाता है और उस एक सिंगल वर्ड को हम नाम देते हैं स्कार्सिटी।
अगर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा रीजन क्या है? स्कार्सिटी है। उसके बाद बात करते हैं, सर आपने इकोनॉमिक्स बता दिया, इकोनॉमिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं स्कार्सिटी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या है? कहीं ना कहीं अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो आपका इकोनॉमिक्स बना है वो किससे बना है? कहीं ना कहीं वो जो आपका इकोनॉमिक्स बना है उसका वो आपका बना इकोनॉमी से। तो दूसरा क्वेश्चन था सर व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या है? देखो फिर से सुनो, इकोनॉमिक्स किससे बनी है? इकोनॉमी से बनी है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट इज एन इकोनॉमी। तो देखो इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम, एक इकोनॉमी क्या है? एक इकोनॉमिक सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स पीपल, जो क्या करता है? जो पीपल लोगों को प्रोवाइड करता है द मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ये देखो हमने अलग ही कलर्स को शेड किया है, वर्क और दूसरा क्या? लिविंग। इकोनॉमी एक ऐसी जगह है, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर लोगों को क्या मिलता है? वर्क मिलता है। और क्यों वर्क मिलता है? अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए। फिर से सुनना, इकोनॉमी इसको शॉर्ट में भी हम ऐसे बता सकते हैं, जैसे ये है इकोनॉमी, ये है इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर पीपल अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड। ये भी बोल सकते हो इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर पीपल अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड। जैसे आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, अगर वो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या अगर वो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो उनका मेन रीजन क्या होता है? उनका मेन पर्पस होता है कि वो अपनी लाइवलीहुड को चला सके या वो अपनी लाइवलीहुड को कंटिन्यू कर सके। तो उसको ही हमने क्या नाम दिया? उसको ही हमने नाम दिया इकोनॉमी। अब इकोनॉमी कुछ वाइटल प्रोसेस होते हैं। वाइटल प्रोसेस का मतलब इकोनॉमी कितनी चीजों मिलकर बनता है? द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, द सेकंड वन इज कंजप्शन एंड द थर्ड वन इज कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात होती है प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है जब किसी भी रॉ मटेरियल को हमने फाइनल गुड में कन्वर्ट किया। जैसे ये पेन है, ये पेन डायरेक्टली पेड़ से तो हम तोड़ के लाए नहीं होंगे, कहीं ना कहीं ये प्रोड्यूस हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। तो उस पेन को बनाने के लिए पहले इसकी प्लास्टिक अलग होगी, इसके ऊपर जो ये निप है ये अलग होगी, इसके अंदर की जो ग्रेफाइट है वो अलग होगी, सब अलग अलग होगा। लेकिन क्या हुआ, जब वो सब अलग अलग था तो वो क्या था? रॉ मटेरियल। अब ये क्या बन गया? ये पेन बन गया। तो ये पेन क्या बन गया? फाइनल गुड। तो जब किसी भी रॉ मटेरियल को हमने किसमें कन्वर्ट किया? फाइनल गुड में कन्वर्ट किया, उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्शन। क्या नाम देते हैं? प्रोडक्शन। जब तक किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं होगा उसका क्या नहीं हो सकता है? उसका कंजप्शन नहीं हो सकता है। तो कंजप्शन का मतलब क्या है? चीजों को कंज्यूम करना। जैसे अगर इसका प्रोडक्शन ना हुआ होता तो हम इसको क्या नहीं कर पाते? हम इसको जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाते। आज आप फोन के थ्रू ये वीडियो देख रहे हो तो आपके जो फोन है उसका भी प्रोडक्शन हुआ होगा जब भी आप उसको कंज्यूम कर पा रहे हो। आज आप लैपटॉप के थ्रू, पीसी के थ्रू, मैकबुक के थ्रू, किसी के भी थ्रू अगर आप आज यूट्यूब चैनल या ये वीडियो हमारी देख सकते हो तो उसकी वजह ये है कि उसका प्रोडक्शन हुआ होगा जब भी हम उसको कंज्यूम कर पा रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। देखो नाम लिखा है ना, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप जैसे मान लो क्लास 11 से आप 12th में गए, 12th में आपने पढ़ाई की, 12th में आपका रिजल्ट एवरेज आया, ठीक आया, अच्छा भी आया, लेकिन आपने घर वालों से बोला नहीं हम नहीं पढ़ेंगे। आपने घर वालों से बोला कि नहीं हमें पढ़ाई नहीं करनी है, हमें बिजनेस करना है। तो जब आप कहीं पर भी पैसा लगाते हो तो वो पैसा एज ए इन्वेस्टमेंट करते हो। और एज ए इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? आप पैसे को एज ए इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हो जिससे कि आपकी कैपिटल फॉर्म हो सके। मतलब जो भी आपने पैसा लगाया उस पैसे से जब रिटर्न मिलता है या जब रिटर्न आपको मिलेगा तो वो होता है इन्वेस्टमेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपका ये क्या हो गया? ये आपका हो गया व्हाट इज एन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं इकोनॉमिक्स। अब आपने कहा कि सर इकोनॉमी की डेफिनेशन तो बता दी, क्योंकि इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं कहां से आती है? इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं इकोनॉमी से आती है। तो उसके बाद हम क्या बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। एक्चुअली में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इसकी इकोनॉमिक्स की। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब आप कहोगे सर ये साइंस, ऐसा साइंस कहां से आ गई? तो साइंस का मतलब है रिसोर्सेज। याद रखना, साइंस का मतलब क्या है? रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर मतलब सोसाइटी कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्कार्स मींस। स्कार्स मींस का ना समझते हो? कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्कार्स मींस। स्कार्स मींस का मतलब ये है कि हमें ये पता है रिसोर्सेज की कमी है। ध्यान से सुनना, हमें ये पता है रिसोर्सेज की कमी है और इकोनॉमिक्स भी हमें यही बताती है कि रिसोर्सेज की कमी है। उन कमी में भी कैसे हम अपनी चॉइसेस को पूरा कर सकें, उस कमी में भी कैसे हम अपनी चॉइसेस को पूरा कर सकें, ये हमें इकोनॉमिक्स बताती है।
कौन बताती है? इकोनॉमिक्स बताती है। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखो, बहुत अच्छे से देखना। अगर तुम एक कंज्यूमर हो और एज एन इकोनॉमिक्स चीजों को सोचते हो, तो एक कंज्यूमर क्या चाहेगा? कंज्यूमर अगर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखेगा तो वो क्या करेगा? ही मस्ट मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। उसका पहला पॉइंट क्या होता है? अगर तुम कंज्यूमर हो तो अरे कंज्यूमर क्या चाहेगा? कि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करे। अगर तुम एक प्रोड्यूसर हो, अगर तुम्हें क्या हो? प्रोड्यूसर हो, और तुम अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो प्रोड्यूसर क्या मैक्सिमाइज करता है? प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। प्रोड्यूसर क्या मैक्सिमाइज करता है? प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। और अगर तुम एक कौन हो, और अगर तुम ऐसा सोसाइटी सोचते हो तो सोसाइटी क्या सोचेगी? सोसाइटी सोचेगी हमारा क्या हो? सोसाइटी सोचेगी हमारा सोशल वेलफेयर हो। तो यही इकोनॉमिक्स है, समझे ना? कि इकोनॉमिक्स में तीन लोग हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सोसाइटी। अगर तुम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखो तो कंज्यूमर चाहेगा उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिले। अगर तुम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में देखो तो तुम्हें लगेगा कि प्रॉफिट ज्यादा है। और अगर तुम सोसाइटी को क्या करो? अगर तुम सोसाइटी को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में देखो तो आप सोचोगे कि हमारा सोशल वेलफेयर हो। तो ये क्या हो गई? ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हो गई। और अगर शॉर्ट में तुम्हें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पता करनी हो तो ये सबसे अच्छा तरीका है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट क्या? मेकिंग द चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। मतलब कमी में भी कैसे हम अपनी कैसे हम अपनी चॉइसेस को पूरा कर सकें, ये इकोनॉमिक्स बताती है। कमी में भी कैसे क्या हम अपनी चॉइसेस को पूरा कर सकें, क्या कौन बताता है? ये हमें इकोनॉमिक्स बताती है। तो ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें, अब जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम यार इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे। और जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबसे पहला पॉइंट कौन सा आता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम में सबसे पहला पॉइंट आता है स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी के बारे में तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं ना आपको, लेकिन फिर से हम बता देते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? स्कार्सिटी। अब ये देखो, ये एक पिज्जा का पीस है, खाने वाले हैं 1 2 3। अब ये 3 लोग खाने वाले, तो ये स्कार्सिटी तो है ही, क्योंकि पिज्जा का पीस क्या है? एक, मतलब एक लोगों के लिए, खाने वाले कितने हैं? 3। ये तो स्कार्सिटी हुई नहीं हुई। तो स्कार्सिटी का मतलब क्या है? कि एक्सेस ऑफ डिमांड, एक्सेस ऑफ क्या? डिमांड इन रिलेशन टू क्या? सप्लाई। एक्सेस ऑफ डिमांड इन रिलेशन टू सप्लाई इज कॉल्ड क्या? स्कार्सिटी। तो ये पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ये क्या है? ये आपकी पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अगर हम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की बात करें, ध्यान से देखना, दूसरा कौन सा है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की बात करें तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होते हैं जैसे आप हो या हम हो, हर एक ह्यूमन बीइंग्स की जो वांट है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कैसे है? जैसे एक शॉर्ट सा एग्जांपल देते हैं, छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लो जब हम छोटे थे तो हमें क्या लगता था कि घर वाले हमें अगर साइकिल ही दिला दें तो हमारे लिए लगता था ये सबसे बड़ा हमारा जो है वो आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट है, मतलब इससे बड़ा कोई ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम छोटे थे, हमारी सोच उतनी सी थी। हम धीरे धीरे बड़े हुए। अब आप इस टाइम पर 11th में हो या सपोज करो आप अभी 12th में भी जाओगे, अब घर वाले आपसे कहते हैं कि लो साइकिल ले लो और कोचिंग जाओ, तो तुम क्या करोगे? क्योंकि साइकिल से कौन कोचिंग जाता है? तो धीरे धीरे वांट्स आपकी चेंज हुई या नहीं हुई? अब आपको सर इसमें वांट कैसे चेंज हो गए? तो वांट इसलिए अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अगर आज आपके पास साइकिल है तो आप यही सोचोगे हमें बाइक मिल जाए। अगर आज आपके पास बाइक है और आप बाइक चला रहे हो 2-3 साल, तो आप सोचोगे यार हमें कार सीखनी है। तो ये क्या है? अनलिमिटेड वांट्स ही तो है। जैसे सपोज करो, चलो ऐसा एक फोन है, मोबाइल फोन है, आप कई दिनों से मोबाइल फोन का वेट कर रहे थे कि यार मोबाइल फोन ये लॉन्च हो जाए, और ये फोन लॉन्च हो गया। आप मुश्किल से उस फोन को 1 महीने 2 महीने बहुत अच्छे से रखोगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कहोगे अरे यार ये फोन बेकार हो गया, मुझे दूसरा खरीदना है। तो ये सब क्या है? ये सब अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं। ये सब क्या है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। और एक बात और बता दें आपको, इकोनॉमिक या इकोनॉमिक्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यार अनलिमिटेड ह्यूमन वांट दी है। अगर अनलिमिटेड लोगों को सबको लगता है हमें ज्यादा मिले, कोई मतलब किसी के पास अगर कार भी नहीं है तो सपने वो कहता है नहीं हम ऑडी हमारे पास हो, हमारे पास BMW हो। ये सब क्या है? ये अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं। और ह्यूमन वांट्स कभी पूरी नहीं होती, ह्यूमन वांट्स कभी क्या नहीं होती? पूरी नहीं होती। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है, इसको बोला अनलिमिटेड। जैसे देखो ये है बेचारे, ये है राजू। अब राजू क्या सोच रहे हैं? हमें कार भी मिल जाए, हमें अच्छे कपड़े भी मिल जाए, हमें अच्छा खाने को भी मिल जाए, हम जो है रेस्टोरेंट भी जा सके, हम जो है अच्छे गेम्स और सब कुछ को खेल सके। तो ये अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स ही तो है कि एक इंसान क्या चाहता है? वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मिले, ज्यादा चीजों की तरफ वो फोकस करे। तो ये अनलिमिटेड ह्यूमन वांट, ये दूसरी प्रॉब्लम है। ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है? तीसरी प्रॉब्लम जो आपकी आती है उस प्रॉब्लम को हम क्या नाम देते हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस।
ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब समझते हो? ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है जब एक ही चीज के कई सारे यूजेस हो। जब क्या हो? जब एक ही चीज के क्या हो? जब एक ही चीज के कई सारे यूजेस हो तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। जैसे ये देखो, जैसे ये है, इसको मान लो पेट्रोल है। अब पेट्रोल का यूज है, पेट्रोल देखो, पेट्रोल फैक्ट्रीज में भी यूज हो रहा, पेट्रोल कार्स में भी यूज हो रहा, पेट्रोल जो है बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स में भी यूज हो रहा, पेट्रोल आपके जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी यूज हो रहा, पेट्रोल जो है आपके बड़ी बड़ी चिमनीज में भी यूज हो रहा, मतलब हर जगह पर पेट्रोल का यूज हो रहा नहीं हो रहा। तो ये भी तो अनलिमिटेड वांट है, सॉरी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है जब एक ही चीज के कई सारे यूजेस हों। जब एक ही चीज क्या हो, कई सारे यूजेस हो तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो एक प्रॉब्लम ही हो गई। तो हमने कितनी प्रॉब्लम पढ़ी? हमने 3 प्रॉब्लम्स पढ़ी। द फर्स्ट वन इज स्कार्सिटी, द सेकंड वन इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड द थर्ड वन इज ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये क्या है? ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बाद हम बात करते हैं आपकी जो है, इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बाद बात करते हैं किसकी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बाद बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स की। तो हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो इकोनॉमी डेवलप्ड हो, चाहे वो इकोनॉमी डेवलपिंग हो, चाहे वो इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड हो, हर इकोनॉमी के अपने क्या है, हर इकोनॉमी की ये मेन प्रॉब्लम्स है। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम जो है बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। हर एक इकोनॉमी के लिए क्वेश्चन मार्क होता है, ध्यान से समझना। हर एक इकोनॉमी के लिए क्या होता है? हर एक इकोनॉमी के लिए क्वेश्चन मार्क होता है क्या? कि इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को हम सिलेक्ट करें, एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सिलेक्शन कमोडिटी, मतलब हम कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करें और कितना करें। हम कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना करें और कौन सा करें। तो ये क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस में। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ मोर वॉर गुड्स इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड्स। जैसे एक इकोनॉमी का रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है, अगर एक इकोनॉमी वॉर गुड को प्रोड्यूस ज्यादा कर देती है तो वो कब कर सकती है? वो जब कर सकती है जब उसने सिविल गुड्स का प्रोडक्शन कम किया हो। और अगर एक इकोनॉमी सिविल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेगी तो उसे वॉर गुड्स का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी रीजन इसको बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। जैसे ये देखो, या तो आप पब्लिक गुड्स का यूज कर लो, या कंज्यूमर गुड्स का यूज करो, या आप जो है फैक्ट्री गुड्स का प्रोडक्शन करो। तो ये अलग अलग हमने आपको पिक्चराइजेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया है कि व्हाट टू प्रोड्यूस हर एक इकोनॉमी के लिए क्वेश्चन मार्क होता है। कि सबसे पहला क्वेश्चन मार्क क्या? सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि कैसा मतलब उस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करें, वॉर गुड्स का करें कि सिविल गुड्स का करें। तो दूसरा क्या होता है? एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, और कितना प्रोडक्शन करें। तो ये होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। जैसे मान भी लो, चलो हमने मान भी लो हमने डिसाइड कर लिया व्हाट टू प्रोड्यूस। हमने ये पता कर लिया कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर हम इंडिया की बात करें, हमें जरूरी है कि हम ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करें जिसकी नेसेसिटी, लोगों को जरूरत हो। अब दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब हम इसका प्रोडक्शन किस तरीके से करें। ये हमारा प्रोडक्शन जो हम करेंगे, सिलेक्शन ऑफ गुड्स तो हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होगा? क्या हम इसका प्रोडक्शन कैसे करें। तो देखो प्रोडक्शन कैसे होगा? इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ टेक्निक का मतलब होता है कि किस तरीके की टेक्निक का यूज करें। किस तरीके की टेक्निक का मतलब लेबर इंटेंसिव। ये देखो, ये जो टेक्निक है क्या है? ये टेक्निक है आपकी लेबर इंटेंसिव। ये जो टेक्निक है वो कौन सी है? ये जो टेक्निक है वो आपकी है लेबर इंटेंसिव। और ये कौन सी है? कैपिटल इंटेंसिव, मतलब मशीन के थ्रू। तो ये दूसरा रीजन आता है कि हम किस तरीके का प्रोडक्शन करें, हम लेबर के थ्रू प्रोडक्शन करें या हम मशीन के थ्रू प्रोडक्शन करें। तो ये दूसरा सबसे बड़ा रीजन आता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। ध्यान समझना, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है, ये सबसे बड़ा रीजन आता है कि जो भी हमने प्रोडक्शन किया या जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्शन हम किसके लिए, मतलब किसके थ्रू करेंगे। हम लेबर इंटेंसिव, देखो लिखा भी है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव का मतलब मोर लेबर एंड लॉस कैपिटल, मतलब लेस कैपिटल का मतलब कैपिटल कम लगे और लेबर ज्यादा लगे। दूसरा क्या है? इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक देयर इज मोर कैपिटल एंड लेस लेबर यूटिलाइजेशन, मतलब यूटिलाइजेशन लेबर का क्या हो? यूटिलाइजेशन लेबर का कम हो। अगर देखो, अगर हम लेबर इंटेंसिव पे जाते हैं तो लेबर का यूज ज्यादा होगा, मशीन का यूज कम होगा। और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव पे जाते हैं तो मशीन का यूज कम होगा और लेबर का यूज ज्यादा होगा। तो ये आपका नेक्स्ट हो गया। इसको क्या बोला गया? हाउ टू प्रोड्यूस। एंड द थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब तीसरा रीजन, हम किसके लिए प्रोडक्शन करें। किसके लिए का मतलब रिच लोगों के लिए,
पुअर के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क होता है हर इकोनॉमी के लिए कि चलो हमने मान लिया हमें किसका प्रोडक्शन करना है, हमें प्रोडक्शन कैसे करना है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या अराइज होता है, अब तीसरा क्वेश्चन हमारा ये अराइज होता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं। देखो, दिस प्रॉब्लम लीड्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स and services among the individual within the economy, either selection of the category of people who will ultimately consume the good, either whether to produce goods for more poor and less rich and less poor। मतलब कहने का ये है कि फिर दूसरा रीजन ये आता है कि हम किसके लिए प्रोडक्शन करें, हम पुअर के लिए लगाएं सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब कौन सी कैटेगरी के लिए हम प्रोडक्शन करें, कैटेगरी ऑफ द पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स का मतलब जो अल्टीमेटली गुड्स को करते हैं कंज्यूम करते हैं, आइदर वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर मतलब जो गुड्स हम बना रहे हैं ज्यादा गरीबों के लिए बना रहे हैं, और लेस रिच या कम अमीर लोगों के लिए बना रहे हैं, और लेस पुअर या कम लेस पुअर के लिए, मिडिल क्लास के मतलब किसी के लिए भी। तो देखो जैसे सोसाइटी है, ये रिच लोग हैं, ये आपके जो है बेचारे ओल्ड पीपल हैं। देखो फॉर होम टू प्रोड्यूस में रिच पुअर नहीं आता है, इसमें कैटेगरीज ये भी आ सकती हैं कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो पर्टिकुलरली टीनेजर्स के लिए बना रहे हो, या स्मॉल किड्स के लिए बना रहे हो, या आप जो है अब 30 इयर्स के लोगों के लिए बना रहे हो। तो ये सब होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो आपकी क्या हुई, आपकी जो है वो ये 3 डेफिनेशंस हुई। कौन कौन सी हुई 3 डेफिनेशंस में, 3 डेफिनेशंस मतलब 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हुई, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये आपकी हुई क्या, ये आपकी हुई सारी कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो अगर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपकी ये 3 हो गई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी, फिर से हम एक बार रिवाइज करा लेते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस। और जबकि आपके जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हो गए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स।